हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 इंग्लिश और इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है ना। और इसकी जो सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव ए कार बाय अनीश जंग, जो अनीश जंग द्वारा लिखी गई है। इससे पहले वीडियो में मैंने इस स्टोरी की जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह कंप्लीट करा दिए हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर पर जाकर वह वीडियो देख सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो एग्जाम्स में कैसे बनता है। हाउ मैंने कैसे इज मैंने है मुकेश एटीट्यूड इन द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग कहानी है उस स्टोरी में जो मुकेश का एटीट्यूड हो किस प्रकार डिफरेंट मैंने अलग फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि मुकेश का एटीट्यूड इस स्टोरी के अंदर अपने परिवार से किस प्रकार अलग, यानी कि उसके परिवार की जो सोच है, जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। और जो मुकेश का एटीट्यूड है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। पार्ट के आधार पर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ऐसा आपको लॉन्ग क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। या कभी कभी क्या होता है और मैं आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मैंने कैसे इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन से यानी कि आपके विचारों से, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, क्या मुकेश अपना सपना साकार कर सकता है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों का एग्जाम्स में बन जाता है। तो यदि आपका इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बनता है या इस स्टोरी की थीम्स या कुछ भी बनता है तो आप लोग ये क्वेश्चन उसमें लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा, उपयुक्त रहेगा। एक बार पुनः क्वेश्चन आप लोगों के दो क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। How is Mukesh attitude in the story The Lost Springs different from that of his family, यानी कि जो लोस्ट स्प्रिंग कहानी है उसमें मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न, आपको स्पष्ट करना। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, या सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैंने कैसे इन योर ओपिनियन, आपके विचारों से क्या मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, क्या आपके विचारों से मुकेश अपना सपना साकार कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम डाल लगे इंट्रोडक्शन, परिचय में हम बताते हैं कि मुकेश क्या है, मुकेश के सपने क्या है। मुकेश वो जो मैंने था, सन मैंने बेटा, ओ पूर बेंगल मेकर, पूर मैंने गरीब, बेंगल मैंने चूड़ी बनाना, बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, यानी कि जो मुकेश था वह गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। और ही मैंने वह वॉन्ट्स मैंने चाहता है, टू बी मैंने होना, ए मोटर मैकेनिक, और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यानी कि मुकेश का ड्रीम है इस स्टोरी के अंदर कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही मैंने वह वॉन्ट मैंने चाहता है, टू ड्राइव ए कार, और वह इस स्टोरी के अंदर एक कार चलाना चाहता है। ही मैंने वह इज मैंने है, लिविंग मैंने रह रहा है, इन स्लम एरिया, और वह स्लम एरिया के अंदर रहता है जो फिरोजाबाद में है। ठीक है ना। एक बार पुनः है, मुकेश वाज सन ऑफ पूर बेंगल मेकर, मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। और ही मैंने वह वॉन्ट्स मैंने चाहता है, टू बी मैंने होना, ए मोटर मैकेनिक, और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही मैंने वह वॉन्ट्स मैंने चाहता है, टू ड्राइव ए कार, वह एक कार चलाना चाहता है। ही इज लिविंग इन स्लम एरिया, और वह स्लम एरिया में रहता है। ये इंट्रोडक्शन हमने बता। फिर सेकंड में क्या है, हिज ड्रीम, हिज मैंने उसका, ड्रीम मैंने सपना, उसका सपना क्या है। मुकेश इंस्टीट ऑन बीइंग्स हिज आउन मास्टर, मुकेश कहता है कि मुझे स्वयं का मालिक बनना, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना, मुझे काम करना, तो जीवन में अपना ही काम करना, और मुझे अपना क्या करना है, ऐसा काम करना जिसमें मैं क्या रहूं, मालिक रहूं। और वह बलपूर्वक कहता है, जैसा आदमी पूरे विश्वास के साथ बोलता है तो पूरे विश्वास के साथ मुकेश कहता है, मुकेश इंस्टीट ऑन बीइंग हिज आउन मास्टर, मुकेश स्वयं का मालिक बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है, उसे किसी का नौकर नहीं बनना है। ही सेज, ही मैंने वैसे मैंने कहता है, आई मैंने मैं विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये बात मुकेश बोलता है। तो उसका ड्रीमर वह इस ड्रीम को बलपूर्वक कहता है, पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना। फिर आता है फिरोजाबाद स्टोरी, फिरोजाबाद की। तो फिरोजाबाद के बारे में भी देखते हैं क्या होता है फिरोजाबाद में। ठीक है। द ट्रेड मतलब मीन्स होता है कारोबार, व्यापार। ठीक है। यदि आप फिरोजाबाद जाते हो, यदि आप फिरोजाबाद कभी घूमे हो तो फिरोजाबाद के अंदर एक ही कारोबार होता है, एक ही ट्रेडिंग चलती है। वो ट्रेड होता है आप लोगों का ग्लास बेंगल मेकिंग है। वहां पे क्या होती है, कांच की चूड़ियां बनाई जाती है। कांच की चूड़ी बनाने के कारण जो फिरोजाबाद है वो बहुत ही फेमस है, पूरा प्रसिद्ध भारत के अंदर। तो आइए देखते हैं। द ट्रेड मीन्स कारोबार ऑफ द ग्लास बेंगल मेकिंग, कांच की चूड़ी बनाने का कारोबार, मेक मैंने बना देता है, द सिटी मैंने शहर को, ओ फिरोजाबाद फेमस, कांच की चूड़ी बनाने के कारण जो फिरोजाबाद है वो पूरे
भारत में क्या है प्रसिद्ध, इसी नाम से फिरोजाबाद जाना जाता है, इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब देखो जो फिरोजाबाद में ग्लास बेंगिल मेकिंग, जो कांच की चूड़ियां बनाई जा रही है, जितने भी वहाँ वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं ग्लास की फैक्ट्रीज में, तो उन्हें किन किन हजार यानी कि किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो हम थोड़े से यहाँ पे खतरे दर्शाए हैं कि जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्लास की चूड़ियां बना रहे हैं, तो उन्हें कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारी हेडिंग है वर्किंग हजार्ड, ठीक है ना, यानी कि काम करते वक्त उन्हें कौन कौन से क्या खतरे हैं। फिर दे माने में यानी कि जो वर्कर्स जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि दे माने में सुफर माने परेशान फ्रॉम डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो त्वचा की समस्या होती है उनसे क्या है परेशान ड्यू टू हाई टेम्परेचर यानी कि जब मैं फर्नेस के पास में क्या करते हैं वर्क करते हैं, क्योंकि फर्नेस से क्या होता है बहुत ही आग बोलती है, जो कांच की चूड़ियां वहां से पिघाली जाती है, जिनके कारण जो फर्नेस होती है उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है उन्हें स्किन रेसिस यानी कि स्किन की प्रॉब्लम आती है। गर्मी के कारण उनके जो हाथ होते हैं पैर होते हैं उन पर बारीक बारीक दाने या स्किन्स या फंगल्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती है उन्हें अलग अलग व्यक्तियों को। एक बार पुनः दे माने में सुपर माने परेशान फ्रॉम डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम, अलग अलग त्वचा की समस्या से, और ड्यू टू द हाई टेम्परेचर के कारण में क्या है परेशान हो, उन्हें अलग अलग बीमारियां हो रही स्किन की। फिर मोस्टली माने होता ज्यादातर, बेंगल्स मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वाले, ज्यादातर चूड़ी बनाने वाले एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट में क्या करते हैं, जो उनकी आईसाइट होती है आंखों की देखने की दृष्टि होती है, वे क्या कर देते हैं सब खो देते हैं, एंड अप हो जाता है, यानी उनकी आंखों की दृष्टि क्या हो जाती है खो जाती है। ड्यू टू द डस्ट माने धूल से, जो धूल होती है ना ऑफ द पॉलिशिंग द ग्लास, यानी कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स धूल के कण क्या होते हैं वे पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश करने के कारण क्या होता है जो वहां से डस्ट उड़ती है, छोटे छोटे कांच के पार्टिकल उड़ते हैं, तो वे क्या होते हैं उनकी आंखों में गिरते हैं, आंखों में गिरने के कारण क्या होता है वे क्या हो जाते हैं ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। एक बार पुनः मोस्टली बेंगल मेकर्स, ठीक है, चूड़ी बनाने वाले, अधिकतर चूड़ी बनाने वाले एंड अप द लूजिंग देयर आई साइट में क्या करते हैं अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, ड्यू टू द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, जब में क्या करते हैं ग्लास के यानी कि चूड़ियों को क्या करते हैं वो पॉलिश करते हैं, तो उससे जो धूल मिट्टी के कण उड़ते हैं उनकी आंखों में गिरते हैं, उसके कारण क्या होते हैं वे क्या होते हैं ब्लाइंड हो जाते हैं, तो ये ना वर्किंग हजार्ड होते हैं। फिर आप लोग आता है हिज एटीट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एटीट्यूड के बारे में पूछेगा, तो हिज एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड, मुकेश का एटीट्यूड, मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, जो मुकेश है वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, व्हाइल मैंने जबकि हिज फैमिली, जो उसका परिवार फॉलोज मैंने पीछा करता है या काम करता है द ट्रेड ऑफ ग्लास बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के कारोबार को, यानी कि मुकेश एक पूरे फिरोजाबाद में, जब लेखिका फिरोजाबाद के अंदर घूम रही होती है तो वह फिरोजाबाद के व्यक्ति से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या, तुम्हारा एम क्या, तो फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति यही कहता कि सिर्फ और सिर्फ हमें चूड़ी बनाना आता है, चूड़ी बनाने के अलावा हमसे कोई भी काम नहीं आता, हमें चूड़ी बनानी है, और हमारी बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियां, हमारे दादी दादा बाबा, ठीक है ना, क्या हो गए चूड़ी बना बना के क्या हो चुके हैं यहाँ से गुजर चुके हैं, उन्होंने भी चूड़ी बनाई और हम भी क्या करते हैं चूड़ी बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब फिरोजाबाद में वह एक छोटे से बालक से टकराती है, मुकेश से टकराती है, तो मुकेश से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है, तो मुकेश कहता आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मुझे एक क्या करनी है कार चलानी है, और मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना। तो फिरोजाबाद के अंदर मुकेश के अंदर उसकी आंखों में लेखिका को एक चमक दिखाई देती है कि वो बच्चा फिरोजाबाद के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी एक अलग सोच है, जबकि बड़े बुजुर्ग सबकी एक ही सोच है कि चूड़ी बनानी है, लेकिन पूरे फिरोजाबाद के अंदर मुकेश ही एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है जिसकी अलग सोच है। इसलिए जो लेखिका अनीश जंग उसने स्टोरी जो लिखी है मुकेश के ऊपर लिखी है, क्योंकि जो व्यक्ति अलग होता है उसी के चर्चे होते हैं, जो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा होता है ना उसके चर्चे नहीं होते। तो चर्चे यहाँ से इसलिए मुकेश के, क्योंकि मुकेश पूरे फिरोजाबाद के अंदर एक अलग सोच लेकर पैदा हुआ था। अब एक बार पुनः है हिज एटीट्यूड, मुकेश वांट्स मैंने चाहता है, टू बी मैंने होना, ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, व्हाइल मैंने जबकि हिज फैमिली उसका परिवार फॉलोज मैंने काम करता है पीछा करता है द ट्रेड ऑफ ग्लास बेंगल
ग्लास बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के कारोबार को प्रत्येक व्यक्ति उनके परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम को फॉलो करता है, चूड़ी बनाने के काम को, कि चूड़ी बनानी है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करना। हिज इंटेंटिव, हिज माने उसकी, इंटेंटिव माने पहल, यानी कि पूरे फिरोजाबाद में मुकेश ही एक ऐसा व्यक्ति जिसने अलग सोचा, जिसने कुछ अलग करने की पहल की। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ चूड़ी बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुकेश ने पहल की। सबसे पहले उसने कहा कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना, उसकी यही पहल, उसकी यही सोच। हिज इंटेंटिव, उसकी यही पहल, मेक्स माने बनाती है, हिज माने उसके, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण को, डिफरेंट माने अलग, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से भिन्न। उसकी यही सोच, उसकी मोटर मैकेनिक बनने की सोच, उसकी कुछ अलग करने की सोच, उसे पूरे फिरोजाबाद से अलग करती है और उसके परिवार से भी क्या कर देती है, अलग करती है। तो इसीलिए कहानी मुकेश के ऊपर लिखी गई है। फिर आप लोग आता हिज डिटर्मिनेशन, हिज डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उसका दृढ़ निश्चय, उसका दृढ़ संकल्प हो, उसने संकल्प ले लिया, उसने मन में ठान लिया कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना, तो उसकी यही सोच। अब देखो, ही मैंने वह वॉन्ट्स मैंने चाहता है टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसे मोटर मैकेनिक बनना है, उसने सोच लिया, उसने मन में संकल्प धारण कर लिया, वो कहता कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना। और ही मैंने वह विल गो टू ए गैराज, वह गैराज जाएगा, गैराज जहाँ पे गाड़ियों का काम सिखाया जाता है। ये गैराज कुछ बच्चे से गार्बेज कर देते हैं, तो ये गैराज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक बार पुनः, ही माने वह विल गो टू ए गैराज, वह गैराज जाएगा जहां पर गाड़ियों का काम होता है, गाड़ियों का काम सिखा जाता है। तो वह कहता है कि वह गैराज जाएगा एंड लर्न, और लर्न माने सीखेगा, यानी कि वह गैराज जाएगा और गैराज जाने के बाद वो एक गाड़ी जो काम क्या करेगा, सीखेगा। फिर द गैराज इज माने है लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, मुकेश कहता है कि यदि गैराज मेरे घर से कितनी दूर हो, चाहे जो गैराज है वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर हो, मुझे उस चीज से कोई भी डर नहीं है। वो कहता ही माने वह विल वॉक, वह जाएगा, वॉक माने पैदल ही, एंड लर्न वह सीखेगा। वह कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा और क्या करूंगा, सीखूंगा गाड़ियों के काम को। एक बार पुनः पूरा, हिज डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, ही वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसने मन में ठान लिया है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। वह कहता है कि ही विल गो टू ए गैराज, वह गैराज जाएगा एंड लर्न और सीखेगा। वह कहता है द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, वह कहता है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे मेरे घर से गैराज कितनी दूरी को, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या, गाड़ियों का काम सीखना और मोटर मैकेनिक बनना। वो कहता आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा एंड लर्न और सीखूंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा गैराज तक और पैदल जाने के बाद भी मैं क्या करूंगा, वहां से गैराज में जाकर सीखूंगा गाड़ी के काम को और मोटर मैकेनिक बनूंगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष, दीज माने ये क्वालिटीज, यानी कि जो हमने ऊपर क्वालिटीज देखी है मुकेश के अंदर, मुकेश की जो सोच देखी है हमने, दीज माने ये क्वालिटीज माने गुण, विल हेल्प उसकी सहायता करेंगे, मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश के सपने को साकार करने में। यानी कि यही क्वालिटी, यही गुण यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसकी सपने को साकार करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये गुण हमें मुकेश के अंदर दिखाई दे रहे हैं, मुकेश के अंदर स्पष्ट रूप से हमने ये गुण देखे हैं और मुकेश के सपने को साकार करने में यही गुण उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और ही विल बी ए मोटर मैकेनिक वन डे, इस प्रकार से जो मुकेश है वो एक दिन मोटर मैकेनिक जरूर बन जाएगा। कहा जाता कि गॉड हेल्प्स देम, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कहा जाता है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि आप लोग यदि बैठे बैठे रोजाना कुछ न कुछ बोल ले, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, और आप लोग कदम उसके लिए उठान रहे, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाने के, भगवान भी आपकी सहायता नहीं करने के। लेकिन यदि आप लोग उस काम को करने के लिए निकल पड़े हैं तो भगवान भी आपके साथ होगा, ठीक है, आपको उस कार्य में क्या करेगा, मदद करेगा। लेकिन पहल आपको ही करनी पड़ेगी, चलना आपको ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों की 2 स्टोरी थी आप लोगों की। समटाइम आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज डम्प्स बाय साहिब, यानी कि जो साहिब था उसके ऊपर बेस्ड थी। सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो मुकेश के ऊपर क्या थी, बेस्ड थी। दोनों स्टोरी मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। इसके बाद यदि जो आप लोगों की मतलब ये स्टोरी है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये दोनों की दोनों स्टोरी हमें यही बात कहना चाहती है कि प्रत्येक बंदे को मास्टर बनना चाहिए। मास्टर का मतलब होता है स्वयं का मालिक बनना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, ना कि नौकर। क्योंकि साहिब वाली स्टोरी भी हमें यही शिक्षा देती है कि मालिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, मालिक, ना कि किसी का नौकर। जबकि मुकेश वाली कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, मालिक बनना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, किसी का नौकर हमें नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी स्टोरी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।